तो सभी को हरे कृष्ण राधे राधे। तो आज सत्यानंद महाराज ने पाखंड फैलाया था कृष्णा और कुब्जा जी की, तो आइए इसका खंडन करते हुए देखते हैं क्या बोलते हैं वो। सगी बहन से शादी इसलिए जरूरी थी कि वंश का जो खून है, रक्त है, वो शुद्ध रहे। ऐसी भी कई को चाह है। फिर धीरे धीरे सगी बहन से शादी होना, बहन भाई की शादी होना खत्म हुआ और कजन मैरिज यानी चचेरे ममेरे फुफेरे मौसेरे भाई बहनों की शादियाँ का कल्चर रहा। आज भी कई जगह चचेरे ममेरे फुफेरे मौसेरे भाई बहन का कॉन्सेप्ट है। हमारे दक्षिण भारत में सगे मामा से भांजी की शादी को पवित्र माना जाता है। कई मौसेरी ममेरी बहनों से शादी की जाती है। कई बहुपति विवाह भी होते हैं सज्जनों। हमारे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में कम्युनिटी है जहाँ पर एक औरत के 4-5 भाई जितने भी रहते हैं वो सब पति होते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो कल्चर है वो विविधताओं से भरा हुआ है और इसमें हमारे शास्त्र प्रमाण है। जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि शास्त्रों में कई प्रकार की चीज़ें लिखी हुई है। इसमें एक सबसे बड़ा जो कृष्ण भगवान जी को लेकर के या कृष्ण जी को लेकर के बड़ा वाद विवाद होता है। उनकी बहुत सारी शादियाँ हुई थी, 16,108 शादियाँ हुई थी। अंदर लड़की को तो दिखता नहीं। एक तरह से ऐसा होता है कि बच्चे क्रॉस रोड पे ट्रेन किधर जाना। वो क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, इस संबंध में तो मैं कभी बाद में बताऊंगा। लेकिन हाँ, उन्होंने अपनी बुआ की लड़की से शादी की थी, मामा की लड़की से शादी की थी। ये तो प्रमाण हमारे पास है, भागवत में इसका प्रमाण है दोनों। उन्होंने कई अंतरजातीय विवाह किए थे और कुब्जा नाम की एक कंस की दासी थी, उनके साथ उन्होंने बिना विवाह के पहली नज़र का प्यार हुआ था। सज्जनों, आज के दृष्टिकोण से इन चीज़ों को देखा जाए या धार्मिक दृष्टिकोण से आज की जो वर्तमान मान्यता है उसे देखा जाए तो माना जाएगा। लेकिन सज्जनों, एक बड़ा आदमी, प्रसिद्ध आदमी, ये तो आज अब वो किसी से शादी करेगा और स्वाभाविक सुंदर इंटरनेट का जमाना है, रिश्तेदार होते मरी या उसकी मतलब बेटे। आज के ज़माने में देखते हैं बड़े खिलाड़ी होते हैं और हीरो हीरोइन होते हैं, उनको लाखों लोग जाने के लिए तैयार होते हैं, चाहे उनको कोई सी देर उनके गले लगा दे या उनसे संबंध बना दे, तो वो अपने आप को अहोभाग्य समझ के लड़कियाँ लगा देता है। ये नेचुरल है, बड़े लोगों के प्रति आकर्षण हो। बड़ा आदमी किस किस से शादी करता फिरेगा। तो उस जमाने में रखेल रखने का रिवाज था। वही जो बड़ा आदमी रहेगा, राजा महाराजा, बड़ा पंडा पुरोहित रहेगा, उसकी दासियाँ रहेगी, लोग उनको दान में अपनी लड़कियाँ बेटियाँ बहूएँ दे देते थे। ऐसे ही राजा महाराजा जो होते थे सब लोगों में से इनका जीवन बड़ा व्यस्त होता था, लेकिन फिर भी उनकी बहुत सारी शादियाँ होती थी। शादियाँ तो वो इसलिए करते थे कि आसपास के राजा महाराजाओं से उनका वैवाहिक संबंध हो जाए, झगड़े का मतलब हो जाए। लेकिन उनसे भी उनका पेट नहीं भराता था, उनको हज़ारों रखेले चाहिए थे। उसमें किसान, मजदूर और जो विजेता होते थे, जो विजित राज होता था, यानी जिसको हरा दिया जाता था, उनकी बहू बेटियों के साथ यौन शोषण करना, दासियाँ बनाना, ये उनका उस ज़माने का खर्चा था। चलिए, तो आज का सज्जनों एक घंटे का प्रवचन होगा। मुझे शादी आशीर्वाद समारोह में जाना है और भाग्य के पढ़ता है सज्जनों। बहुत दुख होता है मुझे कि पढ़े लिखे लोग भी हमारे देश में कम अकल है और वो पढ़ते नहीं हैं, बस बाबा बाप। वही है कि हम भी ये श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ के आपको एक्सपोज करेंगे। तो हमारे भी बहुत बड़ा भाग्य है कि आपने हमको ये मार्ग दिया और हम यही भागवत पुराण पढ़ के आपको एक्सपोज करेंगे। सही बोला, हम भी भागवत पुराण पढ़ते हैं ताकि आप जैसे पाखंडी लोगों के वचन, जो आप पाखंडी लोगों ने जो भ्रांतियाँ फैलाई है, उसका हम इसी भागवतम से खंडन कर सकें। मैं कहता हूँ कि आप शास्त्रों को स्वयं पढ़ के भागवत तो हर घर में माता सबको पढ़ना चाहिए, ताकि पता चल जाए कि भागवत क्या करना। चलिए, तो 2 खंडों में है। इसका जो द्वितीय खंड है उसका एक स्कंद है, उस किया कुब्जा पर कृपा। जब भगवान श्री कृष्ण जी कंस के वहाँ पे मथुरा में जाते हैं तो वहाँ की घटना कहते हुए सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कोई कहानी सुनाई जाती। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब मंडी के साथ राजमार्ग से आगे बढ़े तब उन्होंने एक युवती स्त्री को देखा और उसका मुंह तो सुंदर था, परंतु वह शरीर से टूटी थी। उसी से उसका नाम पड़ गया था कुब्जा। सज्जनों, किसी औरत का नाम, किसी लड़की का किसी नंबर है उसको देना है ना, किसी वेद विद्वान से उसको टकरा देना, नहीं देना है ना, कोई कई काम चुका है काम देना, उसे अपमान करना, ये बिल्कुल क्या है, असभ्यता है, क्रूरता है, मानवता के खिलाफ है। लेकिन सज्जनों, हजारों सालों से ऐसी दिव्यांग लोगों का मजाक उड़ाया गया है। तो यहाँ भी उस स्त्री का नाम न लिख करके उसको बेचारी को कुब्जा कह करके कुबड़ी कुबड़ी कह करके उसे परेशान किया जाता है। तो वह अपने हाथ में चंदन का पात्र लिए जा रही है। देखिए आप वो, और भगवान श्री कृष्ण प्रेम रस का दान करने वाले, उन्होंने कुब्जा पर कृपा करने की दृष्टि से पूछा। अब देखिए आप,
भगवान तो प्रेम रस का दान करने वाले थे, जो भी मिलती थी ना, जो भी सुंदरी लगती थी उसको अपना प्रेम का रस पिला देते थे। कितने महान भगवान थे, कितने उदारवादी मानवतावादी थे, तो है ना। उनका दिल बहुत बड़ा था भगवान श्री कृष्ण का। देखिए आप, इतना बड़ा दिल था उनका। आप दसम स्कंद में कथा आती है, सुंदरी तुम कौन हो? सुंदरी तुम कौन हो? क्या चंदन किसके लिए? मेरा कल्याणी, कल्याण करने वाली, हमें सब बात सच बता दो, क्या उत्तर करना है? अंगराग हमें भी दे दो, इस दान से नहीं दूंगा, पर तुम्हारे लोग हमको दे देंगे। 393 प्रश्न पर लिखा, ऊपर आदि लगाने वाली शैलंद्री पूजा ने कहा, परम सुंदर कंस के पास कंस को आधार मुझे बहुत मानती है, मेरा नाम त्रिवक्ता, मैंने 3 जगह से टेढ़ी होना मैंने बोली है। मैं अपने उनके यहाँ चंदन अंगराग लगाने का काम करूँ। मेरे बड़ा बिहार के हुए चंदन और अंगराग बहुत राजपंच को बहुत मानते, परंतु आप दोनों से पढ़कर उसका बहुत सम्मान करता और कृष्ण भगवान दोनों सारे थे। कृष्ण की अच्छी पूजा थी, उसने बताया पता चल गया बताया कि मैं मान दास गुलाम हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि वो भी अपनी तरफ से फिदा हो गई, नहीं मुझे कंसी दास से बड़ा उत्तर पाती आज आपको लगाऊँ। भगवान के सौंदर्य सुकुमार का रसिकता मंदहास प्रेमाला चारों चिपन से चिपन ने पूजा का मन हाथ से निकल गया। भगवान को देखने पर नहीं तो मस्त हो जाते हो, पूजा में मस्त। भगवान के सौंदर्य सुकुमार का रसिकता आज के रसिया रसिया बन जाया भगवान के सौंदर्य सुकुमार का रसिकता मंदहास्य, उसको देख करके मुस्कुराने लगी भगवान। प्रेमालाप आह्लाद करने लगे, चारू चितवन सुंदर चितवन से पूजा का मन हाथ से निकल गया। उसने भगवान पर अपना हृदय में उछावर कर दिया। तो दिल दे पहली नजर उसने दोनों भाइयों को वह सुंदर और गाढ़ा अंगार देखा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले रंग का और बलराम जी ने अपने गोरे शरीर पर लाल रंग का अंगराग लगाया और नाभि से ऊपर के भाग में अनुरंजित होकर भगवान श्री कृष्ण उस पूजा पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दर्शन का प्रत्यक्ष फल दिखलाने के लिए 3 जगह से बेटी भगवान पूजा को सीधा करने का विचार। भगवान श्री कृष्ण जो डॉक्टर भी थे, इतने बड़े डॉक्टर से देखिए आप, भगवान ने अपने चरणों से उपजा के पैर के दोनों पंजे दबा दिए। अब देखिए आप, भगवान ने कितना महान काम किया। तो भगवान ने अपने चरणों से उपजा के पैर के दोनों पंजे दबा दिए और हाथ ऊंचा करके दोनों उंगलियां थोड़ी में लगाई और उसके शरीर को तनिक सा उचका दिया। उचकाते उसके सारे अंग सूखे हो गए, समान हो गए। प्रेम और मुक्ति के दर पर भगवान के स्पर्श से काल विशाल नितंब और 3 पयोधर से युक्त एक सुंदर एक उत्तम युक्ति। ओहो, क्या भगवान ने कमाल कर दिया। सुनो, उचकाते ही जैसे ही उसके पैर रखे भगवान ने और उसकी थोड़ी को ऐसा हाथ लगा करके ऊंचा किया, अगुत्ते में तो वो विश्व सुंदरी होगी। उचकाते ही उसके सारे सूखे हो गए, समान हो गए। प्रेम और मुक्ति के दाता भगवान के स्पर्श से काल विशाल नितंब बड़े बड़े हो गए, विशाल हो गए और 3 पयोधर मोटे मोटे उसके पयोधर हो गए, गुरोज हो गए। युक्त वह उत्तम युक्ति बन गई। उसी क्षण उपजा रूप गुण और उदारता से संपन्न हो गई। उसके मन में भगवान से ये मिलन की कामना जागृत। क्या लगा, दिल तो रही थी नहीं, लेकिन स्पेशल प्रकार का जो मिलन होता है, यानी पति पत्नी का जो मिलन होता है, प्रेमी का प्रेमी का मिलन होता है, उसको वो कह रहे। उसने उनके दुपट्टे का छोर पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, क्या कहा उन्होंने? दसम स्कंद में भागवत की कथा वीर शिरोमणि मैंने आइए कहा चले, मैंने रास्ते में मिली चले। अब मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकता क्योंकि आप मेरे चित्र ऊपर जाना है। मोहित हो गई। पुरुषोत्तम तुम दास पर पसंद मुझे पसंद करती है। जब बलराम जी के सामने पूजा इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथ बाल वालों के को हंसते एक तरफ से कहा, तुम्हारा दर्शन सारे लोगों के अपमान स्वीकार के साथ। हरे कृष्णा प्रिय सुदामा सेवक श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर के सभी भक्त। अब उनसे सुंदरिया जो होती थी, जो दोनों की दासियाँ होती, बड़े बड़े लोग उनके साथ क्या विचार करते थे और उस जमाने में से बुरा नहीं माना जाता, इसलिए भगवान कहते हैं विचार करते थे। उनसे सुंदरिया जो होती थी, जो दोनों की दासियाँ होती, बड़े बड़े लोग उनके साथ क्या विचार करते थे। इसका पाखंड सुन लिया आपने? मैं गीता प्रेस में गया। मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि ये जब ये लीला हो रहा था, इस समय भगवान श्री कृष्ण का उम्र क्या था। श्रीमद् भागवत पुराण का पहला पार्ट में, इसका पहला वॉल्यूम, ठीक है, ये गया तो पहला वॉल्यूम में गया। ये इसी श्रीमद् भागवत पुराण का
तीसरा स्कंद है। तीसरा स्कंद का द्वितीय अध्याय, अतः द्वितीय अध्याय उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन। आप जब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो नीच दुष्ट के द्वारा जो लगाया हुआ आक्षेप था कि देखिए पढ़ना चाहिए इस नीच दुष्ट इंसान को। उस समय कंस के डर से पिता वसुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के व्रज में पहुंचा दिया था। देखिए उस समय कंस के डर से पिता वसुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के घर में पहुंचा दिया था। वहाँ वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिप कर रहे और उनका प्रभाव व्रज से बाहर किसी पर प्रकट नहीं हुआ। वहाँ वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक रहे और छिप कर रहे और उनका प्रभाव व्रज के बाहर किसी पर नहीं पड़ा। यमुना के उपवन में हरी हरी वृक्षों पर कलरव करते हुए, पक्षियों के झुंड के भगवान श्री कृष्ण बजरों चलाते हुए, ग्वालों के मंडलियों के साथ विहार करते हुए वे व्रज गोपियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए बाल लीला उन्हें दिखाते, कभी कभी रोने लगते, कभी हंसते। फिर ये सब आप पढ़िए। फिर देखिए इस समय जब कंस उन्हें मारने के लिए बहुत से मायावी और मनमना रूप राक्षस भेजे। खेल खेल में भगवान ने मार दिए। कालिया नाग का दमन करने वाला जल पीने से ही मारे गए ग्वालबा और गांवों को जीवित कर उन्होंने कलिया दहाकर निर्दोष जल पीने का सुविधा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए धन का सद्व्यय करने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मण द्वारा नंद बाबा की गोवर्धन पूजा गोयज्ञ करवाया। अभी आप और देखिए। फिर ये देखिए फिर इसके बाद भगवान अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे नीचे सिंहासन से नीचे पटक कर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। संदीपन मुनि के द्वारा, अब ये संदीपन मुनि वाला जी पार्ट आ गया जहाँ पे वो ये कर रहे थे। तब भगवान अपने निज योग माया उन ललन के अनुरूप, ठीक है आप ये सब पढ़ सकते हैं, पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। तो मैं यहाँ पे यही दिखाना चाह रहा हूँ कि जब भगवान श्री कृष्ण जब इसको मारे थे, कंस को मारे थे, तो उनका उम्र क्या था? ये ओपन चैलेंज है इस नीच को, तो उस समय भगवान को उम्र क्या था? 11 साल था। और वहाँ पे वो व्यभिचार घुसा रहा है नीच इंसान में। इसका खंडन नहीं हो जाता है नीच का। अगर ये नीच कभी भी कोई भी दुष्ट नीच इंसान उपजा कृष्ण के ऊपर मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, उसके मुंह पे फेंक के वर्ष मारिएगा, मुंह पे फेंक के मारिए कि उस समय भगवान 11 वर्ष तक थे, 11 वर्ष के नियत थे, कंटिन्यूशन में पूरा चल रहा है। और फिर 11 वर्ष के बाद क्या किया? कंस को मार दिया। तो 11 वर्ष के थे। अब बोलिए, नीच नहीं बोल सकते वर्ष। इस नीच को ओपन चैलेंज है, इस नीच को 11 वर्ष तक इस प्रकार छिप कर रहे हैं। मतलब 11 वर्ष के थे जब थे तो वो मथुरा में गए और कंस को मारा। तो अब साफ समझ लीजिए कि तो जितना भी लीला हुआ है उपजा जो भी है वो 11 वर्ष में हुआ है, जब भगवान श्री कृष्ण 11वां वर्ष के थे। और वहाँ पे नीच इंसान व्यभिचार घुसा रहा है, नीच कहीं का। इतना नीच इंसान है, इतना नीच, बहुत पाखंड फैला के रखा है इसने, नीच इंसान। हाँ बोलूँ मैं, मतलब भगवान पुरुष की सी लीला करते हुए अपनी प्राण में सत्य भावों को प्रसन्न करने की इच्छा से स्वर्ग से कल्पवृक्ष उखाड़ लाए। फिर आप ये सब पढ़िएगा। और ये भौमासुर वाला आता है। फिर योग माया से उन लीलाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण करके अलग अलग महिला में एक मूर्त विधिवत प्राणी बन गई। मतलब ये देखिए यहाँ पे भी लिखा है कि तब भगवान ने अपनी निज शक्ति योग माया से उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण करके उन सब का अलग अलग महलों में एक ही मूर्ति में विधिवत पानी ग्रहण किया। देखना चाहिए इस नीच को।
वो भगवान श्री कृष्ण जो इतना ये देखिए, इसमें देखना चाहिए ये चीज़, ठीक है। तो मैं ये मोटा मोटी आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ कि उस समय भगवान श्री कृष्ण का कंप्लीट अब ये जब उनका उम्र बड़ा हो गया था, जब ये अब महाभारत में जब वो लीला किए थे, तो वो महाभारत की लीला का समय था सारा। एक्चुअल में शॉर्ट समरी बताया जा रहा था सब, ठीक है। ये देखिए ये तृतीय स्कंद खत्म। तो मैं आपको वही बताना चाह रहा था कि यहाँ पे जब ये कुब्जा लीला चल रहा था, तो साफ साफ ऐसे पता चल गया कि भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष के थे, सिर्फ 11 वर्ष के थे। 11 वर्ष मिनिमम है, 11 वर्ष के ही आसपास थे वो, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, पढ़ना चाहिए इसका। देखिए 11 वर्ष, आप साफ लिखा है 11 वर्ष है, साफ साफ लिखा हुआ 11 वर्ष। लेकिन वो नीच पता भी नहीं, नीच प्रोपागेंडा फैलाएगा हमेशा। और ये अब इसका सेकंड वॉल्यूम है, सेकंड वॉल्यूम का वो इसमें अब पाखंड फैला रहा है। देखिए वहाँ पे शॉर्ट समरी में साफ साफ पता चल गया कि अब यहाँ पे जो लीला हो रहा है, यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण है उनका 11 वर्ष का उम्र है, और वो व्यभिचार घुसा रहा है 11 वर्ष के बच्चे के साथ। 11 वर्ष है उम्र। अभी देखिए ये पता नहीं क्या पाखंड फैला इसमें। और उस जमाने में से बुरा नहीं मालूम, इसलिए भगवान कहते हैं सुंदरी तुम्हारा अगर संसारी लोगों के दिमाग से क्या दिखाना पसंद है, तो बड़े बड़े लोग आते हैं नाम से क्या दिमाग से टेंशन खराब कर देते हैं। राशि का यही काम था, मैं अपना काम पूरा करके अवश्य वहाँ आऊँगा, काम करने को नाम होगा। हमारे जैसे बेघर के कटोरियों को तुम्हारा ही आसरा है। भगवान चारों कार्य देखिए नीच राक्षस का हंसी, देखिए नीच का सुंदरी तुम्हारा घर सांसारिक लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे तो कुब्जा बुला रही है भगवान को, यहाँ पे तो कुब्जा भगवान को बुला रही है, यहाँ पे तो कुब्जा भगवान को बुला रही है ना। तेरे को क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है? और उनका तो उम्र 11 वर्ष था, तो इतना राक्षस जैसा जो हंस रहा है, मुझे दासी पर प्रसन्न हुई। तो गए और कहने लग गए कि आप तो बेघर हो रहे हैं, हमको तो तुम्हारी आसरा चाहिए। इस प्रकार मीठी मीठी बातें करके भगवान श्री कृष्ण से अब उन्हें मिला लिया। जब वे व्यापारियों को बता रहे पहुंच गए, चलिए मिला लिया अब आगे का उनके दर्शन मात्र से मृत्यु के हृदय में प्रेम का आवेग और मिलन की आकांक्षा जब होते यहाँ तक कि उन्हें अपने शरीर के सुख खा रहे। उनके वस्त्र जुड़े और चंदन दिए पका, कपड़े दिए पका, कांटे पर चूड़ा हिला जाता था, चंदन दिए पका। वे चित्र लिखित मूर्तियों के समान जो खड़ी रह जाती। भगवान इतने सुंदर थे कि चारों खाने चित्र सुंदरियों को, मूर्तियों को। अध्याय 48 दशम। अब देखिए अब अभी 48 में जाके पाखंड फैलाएगा। तो मैं यही कह रहा था कि द्विचत्वारिंशतो अध्याय में आप ये सब श्लोक उसने पाखंड ने पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो लास्ट में जब भगवान, देखिए जो कुब्जा थी, तो कुब्जा बहुत एजिटेट हो गई थी भगवान का सुंदरता देख के। मुझे समझ नहीं आ रहा कि एजिटेट हो गई उसका सुंदरता देख के। जब भगवान ने उसको, जब कुब्जा ने भगवान को बुलाया, उसमें गलत किया। क्योंकि अल्टीमेटली कुब्जा भी, अगर मैं ये भी देखूँ, इसको नारद पुराण देखना चाहिए। नारद पुराण में राधा रानी का मेंशन किया गया है कि कुब्जा तो धरती माता ही तो बोलते थे, कुब्जा को धरती माता ही बोलते थे। उसको पढ़ना चाहिए एक बार। ये देखिए राधा रानी का नाम है, बहुत सारे नेम्स है। ये देखिए राधा कृष्ण सहस्त्र नाम, चैप्टर 82 पार्ट 3 नारद पुराण। एक्चुअली जेल शास्त्री का, मतलब जेल शास्त्री का प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन मिल नहीं रहा था मुझे गीता प्रेस का, इसलिए मुझे इसी का ही बताना पड़ा। जेल शास्त्री में तो मैं नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन उसमें देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, गॉडेस मदर, गॉडेस मदर, पढ़ना चाहिए उसको। अब मदर है, अब धरती माता भी तो बोल सकते हैं, उनको तो गॉडेस मदर भी बोल दिया, धरती माता। वही कुब्जा राधा रानी भी बोला जाता है हमारा आचार्य, तो उसको राधा रानी का ही बोलते हैं। अच्छा ठीक है, फिर भी छोड़ दीजिए इसका नैरेटिव, फिर भी अगर मान लेते हैं कि वो भी सेट छोड़ दीजिए, इसका फिर भी खंडन है। देखिए हमारे जो, देखिए 48 है,
देखिए तो आप पहले देखिए कि देखिए तिवक्रा कौन थी एक्चुअली। ये हमारे श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी क्या बोलते हैं कि बेसिकली तिवक्रा भगवान श्री कृष्ण का सत्यभामा जो तिवक्रा है, मैंने हमेशा बोला है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ उन्हीं का लीला है, कहीं ना कहीं जिन स्त्रियों के साथ वो लीला करे राधा रानी से ही जुड़ी हुई है। ठीक है, ये हमारे आचार्य खुद बोल रहे हैं, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि पार्शियल एक्सपांसन ऑफ द हंचबैक गर्ल, मतलब त्रिवक्रा, वो पार्शियल एक्सपांसन है लॉर्ड सत्यभामा का। और लॉर्ड सत्यभामा भूशक्ति है, भूशक्ति एक्सपांसन ऑफ पृथ्वी, मतलब इन शॉर्ट कुब्जा को तो इसलिए तो बोला कि कुब्जा कुबड़ी क्यों हो गई थी। कुब्जा कुबड़ी इसलिए हो गई थी क्योंकि कुब्जा इसलिए कुबड़ी हो गई थी क्योंकि विच वॉज बेंड डाउन टू ग्रेट बर्डन्स ऑफ काउंटलेस वीक रूलर्स, इसलिए कुबड़ी हो गई थी। एंड हिज पास्ट टाइम ऑफ स्ट्रेटनिंग आउट द हंचबैक त्रिवक्रा एज एक्सप्लेन 2 वर्सेस। किसी को ये भी नहीं मानना मत मानिए, फिर भी मैं उसका पाखंड का खंडन करूँगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ है कि जो तिवक्रा है वो सत्यभामा का पार्शियल एक्सपांसन है, और सत्यभामा तो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। और श्रीमद् भागवत पुराण का 10वां स्कंद में 59 में साफ साफ पता चल जाता है कि जितनी भी पत्नियां भगवान की वो लक्ष्मी का ही अवतार है, लक्ष्मी का ही अंश है, अर्थात भगवान लक्ष्मी के साथ ही है। तो तिवक्रा भी लक्ष्मी के साथ है। मैंने नारद पुराण भी दिखा दिया था कि राधा रानी अपने को गॉडेस मदर भी कहती है, तो राधा रानी ही है ना। प्रमाण तो देखिए मैं कहीं से भी दिखा दूंगा इसका पाखंड का खंडन करने के लिए, देख लीजिए। फिर भी इसको नहीं मानना है, फिर भी इसका खंडन कर दूंगा। अगर ये तर्क नहीं मानना है इसको, देखिए यह साफ साफ बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे तो कहाँ, तो भगवान खुद बुला रहे हैं। देखिए ये देखिए, ये देखिए अब इनका मैं इसलिए ये तो बड़ा कुछ ज़रूरी चीज़ मुझे, तो आप समझे तिवक्रा कौन थी। सत्यभामा का पार्शियल एक्सपांसन थी। पार्शियल एक्सपांसन मतलब समझे, मतलब एक तरीके से उन्हीं का ही एक्सपांसन, उन्हीं का एक स्वरूप है, लेकिन वो पार्शियल है। जैसे हनुमान जी शिव जी का है पार्शियल एक्सपांसन, वैसे ही कुब्जा भी सत्यभामा का पार्शियल एक्सपांसन है। और सत्यभामा तो भगवान की पत्नी है, कुब्जा भी भगवान की पत्नी हुई एक तरीके से। देखिए ये चीज़ विष्णु पुराण से भी होता है कि विष्णु पुराण में भी बताया गया है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब भगवान ने उसको उचकाया था तो वो बहुत ही मतलब एजिटेट हो गए थे उनका सुंदरता को देख के, ठीक है। वो बहुत ही एजिटेट हो गए थे। और अब देखिए उनमें क्या था ना कि कुब्जा के साथ जब ऐसा हुआ तो हृतक्षया काम भावना उत्पन्न हो गया था कुब्जा के अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रति। बहुत काम भावना उत्पन्न हो गया था क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर, उनकी सुंदरता को इतना अट्रैक्ट कर लिया तो उनके अंदर काम भावना उत्पन्न हो गया कुब्जा के अंदर। तो इसलिए वो फिर भगवान से कहती है कि भगवान से क्या कहती है कि कम ओ हीरो लेट अस गो, आप मेरे गृह में आइए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। उच्छहे त्वया उन्मिथा एजिटेटेड, देखिए वही तो मैं बोलूँ, उन्मिथा त्वयुक्तुमिहो उत्सहे उन्मिथा चित्तयः प्रसिद्ध पुरुष सर्व ओ बेस्ट ऑफ मैन। हमेशा देखिए इस टाइप का जो भाषा है ना कि यू हैव एजिटेटेड माई माइंड, हमेशा देखिए वो काम से पीड़ित हो गई थी अचानक से। क्योंकि जब भी देखिए ये भाव को समझना चाहिए कि देखिए अल्टीमेटली मैं ये भी प्रूफ कर दिया
अगर ये नहीं लेता है प्रूफ को कि कुब्जा कहीं ना कहीं कुब्जा भी बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण की ही पत्नी थी इनडायरेक्टली, सत्यभामा का ही एक्सपांसन है वो भी कहीं ना एक तरीके से। हमारे आचार्य ने स्पष्टीकरण दिया, हमने ये भी बताया कि राधा रानी को गॉडेस मदर भी कहा गया, राधा रानी को प्रकृति भी कहा गया है, राधा रानी को तो प्रकृति भी कहा गया है, राधा रानी को तो प्रकृति भी कहा गया है। हालांकि मैं जेल शास्त्री इसलिए यहाँ पे ट्रांसलेशन यूज़ करते, ये नो छोटा छोटा जैसे रेमे वर्ड को वो डेलायंस वर्ड ट्रांसलेट कर देता है, लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि रेमे का असली अर्थ क्या होता है। वो पाखंड फैलाते हैं लोग। देखिए, यू हैव एजिटेटेड माई माइंड। अब वो भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे कभी आप मेरे घर में आइए, आपने मेरे माइंड को एजिटेट कर दिया है। तो इसमें देखिए, इसमें भाव क्या है ना कि मैंने हमेशा बोला कि ये यथा माम प्रपद्यन्ति है कि भगवान गोपियाँ भगवान को कोई नॉर्मल इंसान नहीं समझती थी, लास्टिक ऑब्जेक्ट नहीं समझते थे, वो उनको ऋषिकेश समझती थी, सभी इंद्रियों के स्वामी समझती थी और उनको परम परमेश्वर समझती थी। ऐसा नहीं कि कोई लोकल इंसान समझ लिया था, नहीं, परम परमेश्वर भगवान समझती थी, परम परमेश्वर समझते थे भगवान को वो। और ये सब नित्य पति पत्नी है। अब देखिए श्रीला चक्रवर्ती सपोर्ट कैसे करते हैं इस कन्वर्सेशन को। अब श्रीला चक्रवर्ती बोलते हैं, देखिए कृष्ण, अब देखिए उन्होंने भी स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने कन्वर्जन लिखा ताकि अच्छे से हम लोग समझ सकें। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने, देखिए कृष्ण, इज इट पर्पस ऑफ डाइनिंग दैट यू आर इन्वाइटिंग मी टू योर हाउस? आई सिंपली कांट लीव यू हियर। फिर भगवान बोलते हैं कि बट पीपल हियर ऑन द किंग्स रोड विल मिसकंस्ट्रक्ट वॉट यू आर सेइंग एंड लाफ, देयरफॉर प्लीज डोंट स्पीक लाइक दिस। त्रिवक्र, आई कांट हेल्प बीइंग इरिटेटेड, यू मेड मी मिस्टेक बाय टचिंग, इट्स नॉट माई फॉल्ट। देखिए अब उसको कितने सुंदर तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया। एक भगवान श्री कृष्ण भी खुद बोल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग कि देखिए वो भी कितने सभ्य से बात कर रहे हैं। और मैंने तो वो स्कंद पुराण से भी प्रमाण बताए थे कि आचार्य के कॉमेंट्री के बिना भगवान का लीला समझ ही नहीं सकते। इस बहुत सारे वीडियोस में बताया, देखिए इतना सुंदर तरीके से यहाँ पे एक दिया है इसको सपोर्ट करने के लिए। फिर entreated by the woman first glanced at the faith who was watching the incident and replied her as follows। भगवान श्री कृष्ण ने रिप्लाइड करते हंस के कि ओ अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे घर पे आऊँगी और तुम्हारा रिलीफ आऊँगा और तुम्हारा जितना भी एंजाइटी है, मेंटल डिस्ट्रेस है, उसको मैं हटा दूँगा। देखिए आदि विकर्षणम, अधिविकर्षणम, अधिविकर्षणम। तो इसमें क्या ही गलत लग रहा है? भगवान श्री कृष्ण तो किसी प्रकार काम ही नहीं नजर आ रहे। ठीक है, अभी देखो ना 11 साल के हैं उस समय, ऊपर से 11 साल के हैं। मैंने तो उसको वो प्रूफ भी दिखाया 11 साल का है। अब साफ से तीसरा स्कंद में साफ से पता चलता था कि उस समय इनका उम्र 11 साल में है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए वहाँ देखिए अब ये श्रीला चक्रवर्ती जी वापस देते हैं। स्टेट्स दैट सिंस द वुमेन ऑफ मथुरा इमीडिएटली एक्सपीरियंस द सिम्टम ऑफ कॉन्जुगल अट्रैक्शन व्हेन दे सॉ कृष्णा, दे वर मोस्ट एडवांस्ड डिवोटीज इन द सिटीज। द 10 effects ऑफ क्यूपिड आर एज फॉलोज। देखिए 10 effect क्यूपिड मतलब गोपियाँ कि वो परम भक्ति थी भगवान की। ये देखिए चक्षुरग्रह प्रथमम चित्तसंगस ततो था संकल्पः निद्रा चेदस तनुता विषय निवृत्तिस तपः नशः उन्मदो मूर्छा मृतिर इति इतः स्मरः दासः दायिसवशुयुः। फर्स्ट कम अट्रैक्शन एक्सप्रेस थ्रू द आइज, देन इंटेंस अटैचमेंट इन द माइंड। देखिए फर्स्ट कम अटैचमेंट एक्सप्रेस थ्रू द आइज, then intense attachment come in the mind, then determination, loss of sleep, become emancipated, disinterest in external things, shamelessness, madness, becoming stunned and death are the 10 stages of Cupid effects। उन्होंने बताया है कि क्या क्या इफेक्ट होते हैं उनके।
क्या क्या गोपियों के इफेक्ट होते जब वो भगवान श्री कृष्ण का लीला करते, जब भी भगवान श्री कृष्ण को देखते, क्योंकि गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण नॉर्मल बॉयफ्रेंड नहीं समझते थे, क्योंकि उनको परम परमेश्वर, परम भगवान समझते थे, इंद्रियों के स्वामी समझते थे। और गोपियाँ खुद ही भगवान की पत्नियाँ भी हैं। मैंने तो बता ही दिया था ना कि राधा रानी के रोम कोको से अनंत गोपियाँ निकल रही है, सब राधा रानी का ही विस्तार है अल्टीमेटली, अगर ये भी चले तो, है ना। बहुत सारे प्रमाण हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हो। मैं भागवतम से भी बताऊंगा कि रासलीला के बारे में, जिसमें इसने बहुत पाखंड फैलाया है। उसमें 33वां स्कंद में बताते हो ना, अभी रुको ना। देखिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती 33वां स्कंद में 33वां अध्याय, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती also point out the devotee who possess pure love of Godhead generally do not exhibit the symptom of that. Since this is inauspicious in relation to Krishna, they do however manifest the other 9 symptoms culminating in becoming stern in ecstasy. यही चीज़ समझा रहे हैं अभी, थोड़ा सा उनका साफ साफ लिखा है कि आचार्य का कॉमेंट्री से ही आप अच्छा समझ सकते। मैंने कहा ठीक है। अब देखिए, अब फिर ये आता है कि अब इसके बाद ये टॉपिक थोड़ा चेंज हो गया है ना, इसके बाद टॉपिक चेंज हो चुका है। इसके बाद टॉपिक चेंज हो गया। अब देखिए कमशा विट्टेरन, तो इस हिसाब से पता चले कि 11 वर्ष के थे। अब देखिए 42, ये जो व्यभिचार सब घूसा रहा है ना, देखो 42, अच्छा ठीक है। हाँ, अब ये नीच इंसान क्या करता है, ये नीच इंसान 48वां अध्याय में पूछ जाता है। ये लोग क्या है ना, चपड़ करके पढ़ लेते हैं, पूरा नहीं पढ़ा जाता नीच लोगों से। 48वां अध्याय देखिए, 48 उसका प्लीज से देखिए कितना सुंदर तरीके से आचार्य समझाए ना। तो गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को ऐसा कभी से मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं समझ सकते, और भगवान श्री कृष्ण को हमेशा अब काम बताएंगे। आप पूरा रासलीला पढ़ेंगे बहुत, मैं उसमें भी वीडियो बनाऊंगा। अब इसमें ये वीडियो बनाता है, ठीक है। अब देखिए उन्होंने, देखिए अब क्षण उपजा रूप गुण और उदारता से संपन्न हो गई। उसके मन में भगवान से मिलने की कामना जाग उठी। दुपट्टे छोर पकड़ के मुस्कुराते हुए, अब ये भाव को समझो वीर शिरोमणि, अगर कोई भगवान को बुला रहा है तो किस काम, क्योंकि आपने मेरे चित्त को मत डाला। पुरुषोत्तम मुझ दासी पर प्रसन्न हुई, और जब बलराम जी मुझे इस उपजा से प्रार्थना की तो ग्वालों के मुंह की देख कर हंसते हुए उससे कहा, सुंदरी तुमने घर सांसारी लोगों के लिए अपनी मानसिक व्याधि मिटाने का साधन, सुंदरी तुम्हारा घर सांसारी लोगों के लिए अपनी मानसिक व्याधि मिटाने का साधन है। मैं अपना कार्य पूरा अवश्य करूँगा, वहाँ आऊँगा। हमारे जैसे बेघर के बटोहियों को तुम्हारा ही तो आसरा है, हमारे जैसे बेघर के बटोहियों को तो तुम्हारा ही आश्रय है। इस प्रकार मीठी मीठी बातें करके भगवान श्री कृष्ण से विदा कर दिए। जब वे व्यापारियों के बाजार में पहुंचे तब व्यापारियों ने उनका बलराम जी का पान फूलों हृदय और दर्शन मात्र से स्त्रियों के हृदय का प्रेम में आवेग मिलन की आकांक्षा जग उठी। तो उनके दर्शन मात्र से स्त्रियों के हृदय में प्रेम का आवेग मिलन और आकांक्षा जग उठी, यहाँ तक कि उनके शरीर भी शुद्ध ना रह सकी, मतलब शरीर की भी शुद्ध ना रह सकी। उनके वस्त्र कंगन सब ढीले पड़ जाते थे, चित्र लिखित मूर्तियाँ के समान ज्यों की त्यों खड़ी रह जाती थी। अब इसके बाद ये टॉपिक का ये चेंज हो गया। अब देखिए, अब मैं 48 अध्याय में आता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे तो मल क्रीड़ा यूज़ हुआ है, मल क्रीड़ा यूज़ हुआ है। अब क्या तुम इसको भी संभव पढ़ोगे कि क्रीड़ा को? तो सब क्रीड़ा का वर्ड अलग अलग शब्द में मीन से बदलता है। अभी रुकिए देखिए, हाँ
मैं वही बोल रहा हूँ, देखिए ये ध्यान से पढ़िए। इसलिए हम अपने समान बल वाले बालकों के साथ ही कुश्ती लड़ने का खेल खेलेंगे। कुश्ती समान बलवानों के साथ ही होना चाहिए, ये पाप ना हो। आप देखिए समान बल वाले बालकों के साथ ही कुश्ती होनी चाहिए। अब देखिए तुम और बलराम ना बालक हो ना किशोर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बालक है ना किशोर। इसका मतलब साफ साफ ये पूरा कॉन्वर्सेशन जब आप पूरा पढ़ेंगे जैसे साफ साफ पता चल जाता है। यहाँ पे भगवान को इसलिए ऐसा बोला जा रहा है क्योंकि भगवान जब युद्ध करते हैं इतना खतरनाक तरीके से युद्ध करते हैं, मतलब इस तरीके से युद्ध करते कि वो आश्चर्यचकित हो गए, इसलिए वो ऐसे बोल रहे हैं। तुम ना बालक हो ना किशोर, तुम दोनों बलवानों में श्रेष्ठ हो। तुम अभी 1000 बल रखने वाले कोवल या पीढ़ को खेल खेल में ही मार दिया, इसलिए तुम दोनों हम जैसे बलवानों के साथ लड़ना चाहिए। श्री कृष्ण तुम मुझ पर जोड़। तो बलराम देखिए 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 चाणूर क्या बोलता है, किंतु चाणूर हम लोग अभी बालक हैं, ये नीच को पढ़ना चाहिए सब। ये नीच क्यों नहीं पढ़ता है सब, ये नीच कभी पढ़ेगा नहीं है सब कभी। इतना बड़ा नीच इंसान, इतना बड़ा नीच इंसान है, कभी पढ़ेगा नहीं। पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं इसका, एक 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 वीडियो का खंडन करूंगा, चैनल बंद करा दूंगा इसका ना। पाखंड फैला के रखा, मिस इन्फॉर्मेशन हर समय चिरपिंग। जो रुक्मणी जी के विवाह में भी कितना भयानक चिरपिंग किया। वो 54 चैप्टर में कूद गया। वो जंगा वाला क्या पार्ट था उसमें रुक गया, उसमें उसने कचरा फैला दिया और फिर उसमें कूद गया। देखिए हाँ, नंदनंदन श्री कृष्ण और बलराम जी, तुम दोनों वीरों के आदरणीय हो। हमारे महाराज ये सुन के तुम्हें कुशलता है, बड़े निपुण है। आप देखिए चाणूर परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो चाहते ही थे कि इनसे दो हाथ करें, इसलिए उन्होंने चाणूर की बात सुनकर अनुमोदन किया और देश काल के अनुसार यही बात कही। देखिए नीच को पढ़ना चाहिए। चाणूर हम भी तो भोजन राजवंश की वनवासी प्रजा है, हम इनको प्रसन्न करके प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। किंतु चाणूर अभी तो हम लोग बालक है। अरे बालक है तुम, व्यभिचार क्यों घुसा रहे नीच इंसान। मैं वही बोल रहा, देखिए कैसे तीसरा स्कंद, कैसे यहाँ ये सब देखिए ना, पढ़ क्यों नहीं रहे नीच इंसान। अब वो व्यभिचार कैसे घुसा रहा है नीच इंसान। उसमें पेडोफिलिया चिल्लाया था, इतना नीचे। जिस हाथ से जिस नाक से पढ़ते हैं नाक को खींच के निकाल लेना चाहिए, आँख को खींच के निकाल लेना चाहिए। हम लोग अभी बालक हैं, पढ़ना चाहिए। जिस हाथ से भागवतम को छूता है ना उस हाथ का 10 टुकड़ा कर देना चाहिए। इतना नीच इंसान है, इतना नीच है, कोई बख्श नहीं, कोई दया नहीं ऐसे नीच लोगों को। हम लोग अभी बालक हैं, बोलिए। और व्यभिचार घुसाता है ये नीच इंसान। मैं इसका वीडियो है ना 6-7 महीने से देख रहा हूँ, कब से पाखंड ओपनली पाखंड फैलाया है इसने। भगवत गीता के ऊपर भी ना जाने में पाखंड फैलाया है। तो चलिए इसको सनातन समीक्षा ने बढ़िया तरीके से इसको भी एक्सपोज किया था। आप देखिए देखिए बस बालक थी, छोटे से बालक है वो, 12 साल की उम्र में, फिर भी जबरदस्ती संभोग घुसा रहे नीच लोग। इतना गंदा मेंटेलिटी है ना इन लोगों का। अभी मैं संस्कृत में देखा नहीं मेन कहाँ पे ये लोग घुसाते ना, रे में वर्ड को ये लोग गलत तरीके से पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी गलत तरीके से ट्रांसलेशन किया है। कौन सा अध्याय है? पंचचत्वारिंशोत अध्याय, पंचचत्वारिंशोत 45। देखिए अभी 46 अध्याय में नहीं गया, 48 अध्याय में नीचे चला गया। तब उसके शरीर का शंख लेकर भगवान रथ पर चले गए
वहाँ से बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने यमराज की प्रिय पुरी सनियन मणि के पास अपना शंख बजवाया। अच्छा, ये तो अलग टॉपिक से, ये नहीं था। देखिए, नम्रता से झुककर समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से कहा, लीला से ही मनुष्य बने हुए सर्वव्यापक परमेश्वर, लीला से ही मनुष्य बने हुए सर्वव्यापक परमेश्वर। ये इसको पढ़ना चाहिए, संबोधित पढ़ना चाहिए इसको। हाँ, जो मेन, जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्स था ना, वो मुझे मिल नहीं रहा। 46 ये रहा। हाँ, षट् चत्वारिंशत् अध्याय। देखिए, इसमें ना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी। देखिए, यहाँ पे तो नहीं लिखा है। मैं एक एक्चुअली इसलिए पढ़ रहा हूँ ना, इसमें अगर कुछ बढ़िया चीज़ मिल जाए तो उसका खंडन हो सकती है। ठीक है, वो आगे है बड़ी बढ़िया चीज़। देखिए, भगवान ही जो सबके आत्मा और परम कारण है, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य सा शरीर ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। उनके प्रति आप दोनों का ऐसा सुदृढ़ वात्सल्य भाव है। फिर महात्माओं, आप दोनों के लिए अब कौन सा शुभ कर्म करना शेष रह जाता है। देखिए, वो इतना बड़ा नीच है, वो 48वें अध्याय में पड़ गया, लेकिन वो इसी का 46 अध्याय में नहीं गया। 46वां अध्याय में नहीं पढ़ सका नीच इंसान है। भक्तवत्सल यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण थोड़े ही दिनों में ब्रज में आए। आप दोनों को अपने माँ बाप को आनंदित करेंगे। जिस समय उन्होंने उस समय यदुवंशी के द्रोही कंस को युद्धभूमि में मार दिया और आपके पास आकर कहा कि मैं ब्रज में आऊँगा, इस कथन को वे सत्य करेंगे। नंद बाबा और माता यशोदा जी, आप दोनों परम भाग्यशाली हैं। खेद ना करें, आप श्री कृष्ण को अपने पास ही देखेंगे, क्योंकि जैसे काष्ठ में अग्नि सदा ही व्यापक रूप में रहती, वैसे ही समस्त प्राणियों के हृदय में वो सर्वदा विद्यमान है। अब ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट, वो नीच दुष्ट इंसान, उसमें संभव व्यभिचार घुसा रहा है ना, तो इसमें व्यभिचार घुसा रहा है ना, तो एक बार ये नीच, तू ये पढ़ इस नीच पैराग्राफ को। तू नीच, ये इतना बड़ा नीच इंसान है। ये 46 अध्याय 48 अध्याय में चलेंगे, 46 अध्याय नहीं पढ़ सकेंगे। एक शरीर के प्रति अभिमान न होने के कारण ना तो उनका प्रिय है ना तो अप्रिय, वे सब में और सबके प्रति समान है। इसलिए उनकी दृष्टि में ना तो कोई उत्तम है ना तो कोई अधम। देख लीजिए, ये उन नीच को भी देखना चाहिए ना, जो बोलते हैं ना कि भगवान ब्राह्मणों के साथ भेदभाव करते, भगवान शूद्रों के साथ ये करते, पढ़ना चाहिए कि उनके दृष्टि में उन नीच को पढ़ना चाहिए। ऐसे नीच लोगों को आँख मतलब आँख निकाल देना चाहिए ऐसे लोगों का, नीच लोगों का। इसलिए उनकी दृष्टि में ना तो कोई उत्तम है ना तो कोई अधम, ऐसे नीच पढ़ना चाहिए। उन्होंने बोला कि उनकी दृष्टि में ब्राह्मण उत्तम है और शूद्र अधम है, चांडाल अधम है। बोला क्या है उन्होंने? यहाँ तक कि विषमता का भाव रखने वाला भी उनके लिए विषम नहीं है। ध्यान से पढ़े, विषमता का भाव रखने, अगर विषमता का भाव भी रखेंगे तो उनके अंदर विषम ही नहीं है। ना तो उनकी कोई माता है ना पिता, ना पत्नी है ना पुत्र, ना अपना है ना पराया, ना देह है ना जन्म, ना देह है ना देह। ये नीच को पढ़ना चाहिए। इसे संभोग व्यभिचार घुसा रहा था, वो किस मुंह से व्यभिचार घुसा रहा था? मुझे जवाब चाहिए उससे, मुझे उस नीच से जवाब चाहिए। है ना माता ना पिता, तस्य ना भार्या ना स्तुत आदय, ना तमियो ना परश्चापी, ना देहो जन्म एव च, ना देहो ना देहो।
उसको पढ़ना चाहिए ना देहु, उनका कोई देह ही नहीं है। उन बोला ना कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण करण, सच्चिदानंद विग्रह है, मेटेरियल बॉडी है ही नहीं उनका, आध्यात्मिक देह है, ना देहु। पढ़ना चाहिए उस नीच को, ये सब पढ़ना चाहिए उस नीच को। उसमें व्यभिचार कैसे घुसा दिया इसने, ना देह है ना जन्म है, इस लोक में उनका कोई कर्म नहीं है, फिर भी वे साधुओं के परित्राण के लिए, लीला करने के लिए देवादि सात्विक मत्स्य आदि तामस एवं मनुष्य आदि मिश्र योनियों में शरीर धारण करते हैं। हाँ, जो ये भी बोलते हैं ना कि जो लोग ये भी बोलते हैं ना कि भगवान शूद्र योनि में आज तक कभी अवतार नहीं लेते, उनको भी ये पढ़ना चाहिए कि मत्स्य आदि तामस एवं मनुष्य आदि मिश्र योनि में पधारते हैं। भगवान अजन्मा है, उनमें प्राकृत सत्व रज आदि में एक भी गुण नहीं है। इस प्रकार इन गुणों से अतीत होने पर भी लीलाओं के खेल खेल में वे सत्व रज और तम इन तीनों गुणों को स्वीकार कर लेते हैं और उनके द्वारा जगत की रचना पालन संहार करते हैं। जब बच्चे घुमरी पैरता खेलने लगते हैं या मनुष्य वेग के चक्कर लगाने लगते हैं, तब उन्हें सारी पृथ्वी घूमती हुई जान पड़ती है। वैसे ही वास्तव में सब कुछ करने वाला चित्त ही है, परंतु उस चित्त में अहम बुद्धि हो जाने के कारण भ्रमवश उस आत्मा अपना मैं समझ लेने के कारण जीव अपने को कर्ता समझ लेता है। भगवान श्री कृष्ण केवल आप दोनों के ही पुत्र नहीं, वे समस्त प्राणियों के आत्मा है, पुत्र, पिता, माता और स्वामी भी है। बाबा जो कुछ देखा या सुना है, वे चाहे भूत से संबंध हो, वर्तमान से अथवा भविष्य से, स्थावर हो या जंगम हो, महाभाव के अथवा अल्प हो, ऐसा कोई भी वस्तु नहीं जो भगवान श्री कृष्ण से पृथक हो। बाबा श्री कृष्ण से अतिरिक्त कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे वस्तु कह सके। वास्तव में सब वे ही है और वे ही परमार्थ सत्य है। लेकिन उस बीच को पढ़ना चाहिए, ना देहु। तो जो संभोग वहाँ पे घुसाने की कोशिश करे, यहाँ तो लिखा ना देहु ना जन्म। देखिए अध्याय जब भी कोई क्रिटिकल या कॉन्फिडेंशियल अध्याय आता है ना, उसको देखिए कितना चुन के बारीक तरीके से समझाया गया है। देखिए कितना चुन के लिखा गया, इतना सुंदर तरीके से। लेकिन ये लोग सिर्फ छिरी पिकिंग और व्यभिचार घुसाने की कोशिश करते हैं, उनके मुंह पे फेंक के वर्ष पढ़िए। ऐसे ही 10वां स्कंद का 28वां अध्याय का 5वां श्लोक में भी बहुत सुंदर तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और ये पता नहीं अभी क्यों नहीं आता 48वां अध्याय, फिर इसका बात सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं। 335 प्रश्न है। भगवान का कुब्जा और अक्रूर जी के घर जाना। आप देखिए कुब्जा के घर प्रेम मिलन की आग मिटाने के लिए भगवान पदार्थ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिचित तदंतर सबके आत्मा तथा सब कुछ देखने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने से मिलन की आकांक्षा रखकर व्याकुल हुई कुब्जा का प्रिय कर उसके सुख देने की इच्छा से उसके घर में गए। अब बात वादा कर लिया था, भगवान की पहली मुलाकात थी मथुरा से, मतलब वहाँ से वृंदावन से अपने मथुरा आते, मथुरा में कंस की दासी मिलती है तो उसकी सुंदरता को देखकर बड़े प्रभावित होते हैं। फिर उसको उसके पैर पे पैर रख करके उसकी चोटी ऊंचा करके और उसकी कमर ठीक कर देते हैं, ऊपर उसका ठीक कर देते हैं। इसके बाद वो भी चालू खाने की हो जाती है, ये भी हो जाती है, हमने सोचा कि अब ये क्या करना है, हमें अब ये करना है, इसका मिलन करना है। तो कब कैसे क्या मिलन करेंगे, तो देखिए भगवान की लीला, भगवान का उपचार उपचार बहुत सारा जो सरकार सारा सरकार आगे से बैठा हुआ समारोह वहाँ पर हो जाए, मोती की झाल स्थान पर झंडियाँ भी लगती थी, है ना। इस तरीके से उसका घर सजा था कि बड़े बड़े लोग आए, मनोरंजन से भगवान को अपने घर आते देख तुरंत हड़बड़ाता अपने शक्तियों के साथ आगे बढ़कर उसने विधि पूर्वक भगवान का सारा संहार कर दिया। श्रेष्ठ आसन आदि एक बार विविध उपचारों से उनकी विधि पूर्वक पूजा उपचार ने भगवान के परम भक्त उद्धव जी की समूच तरीके से उद्धव के साथ है, परंतु वे उसके सम्मान के लिए उसका दिया हुआ आसन छूकर धरती पर ही। अच्छा, ये आसन में भी फर्क रहा था, अपने स्वामी के सामने उन्होंने आसन पर बैठा भगवान श्री कृष्ण चित्तानंद स्वरूप होने पर ही लोकाचार का अनुसरण करते हुए तुरंत उसकी बहुमूल्य शेष पर डाले। भगवान तो निर्भक्त कहे रहता है कि सब कुछ, लेकिन उनको लोकाचार करना,
एक दासी को खुश करना था, उन्होंने फिर लोकाचार किया। राजा महाराजा जो लोग काम करते थे सब काम वो भी करेंगे। तब कुब्जा स्नान, अंगराग, वस्त्र, आभूषण, हार, गंध, इत्र आदि, तांबूल, अच्छा भगवान को तंबाकू या वो क्या कहते हैं पान का बीड़ा वगैरह भी खिलाया, और सुदाशव आदि से अपने को खूब सजा कर लीलामयी लचीली मुस्कान और हाव भाव के साथ भगवान की ओर देखिए उसने खाना किया बेहतरीन। जब हम देखते की शादी होती है या कहीं मिलते हैं तो उनको बहुत सजाया धजाया जाता है ना, तो यही उसने किया, थोड़ा नाले धुले भगवान आ रहा है उनके साथ पूरा अंगराग लगाया, वस्त्र बने, आभूषण, हार, इत्र, थोड़ा बहुत क्या है कि मुंह साफ करने के लिए खुशबू आए मुँह में, तो उसके लिए उसने सुदाशव किया या खाया है ना। लचीली मुस्कान हाव भाव के साथ भगवान की ओर देखते कुब्जा नवीन मिलन की संकोच से कुछ जगह पहली बात लेकिन पहली बार कुब्जा नवीन मिलन मिलन होता था लेकिन नवीन मिलन था पहला पहली मुलाकात कुब्जा नवीन मिलन के संकोच से कुछ जगह तब श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने उसे अपने पास बुला लिया और उसकी कंकर से सुशोभित कलाई पकड़कर अपने पास बैठा दिया। नीचे बैठ गए और वो पलंग पे बैठ गए। अपराध कितना समझने वाला मामला है। अब उद्धव जी वाले करने के तब श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने अपने पास बुला लिया, कंकर से सुशोभित कलाई पकड़कर अपने पास बैठा दिया और उसके साथ विवाह करने मस्ती मजाक करने है। परीक्षित उपजा ने देखिए यहाँ पे रे में वर्ड का यूज हुआ, रे में अनुलेप, रे में अनुलेप अर्पण पुण्य लेशय। इस जन्म में केवल भगवान को अंगरा करके दिया था, उसी एक शुभ कार्य के फलस्वरूप से ऐसा भगवान का थोड़ी। और जेएल शास्त्री क्या है ना, वहाँ पे वो सेक्सुअल डेलायंस वर्ड यूज़ कर देगा रे में की जगह गधा की तरह, इसलिए मैं नहीं यूज़ करता उसका वर्ड। अभी देखिए अच्छे से देखिए गीता प्रेस ट्रांसलेट की क्रीडा चार सौ 36 भगवान 48 अध्याय पूजा भगवान की भगवान से कृष्ण के चरणों को अपने काम संतप्त कर रहे हैं, यानी काम भगवान के चरण लगाए। वक्ष स्थल इसको रोज है, स्थल से वहाँ पर नेत्रों पर रक्त दिव्य सुगंध बताइए। आगे बताइए आपकी जो दासी की व्रत है वो अपने वक्ष स्थल यानी स्तनों से कृष्ण जी के चरणों को लगा रही, नेत्रों को लगा रही, हृदय को संतप्त कुछ कर रही, दिव्य सुगंध लेने लगी और इस प्रकार उसने अपने हृदय की सारी यात्रा दिशा वक्ष स्थल से सटे हुए आनंद मोती ये तब श्याम सुंदर का अपनी दोनों भुजाओं में गौर आलिंगन करके भगवान ने पाल तक बड़े हुए विराट आपको शांत यहाँ के पास में बैठे हुए है ना, उनको ले जाने का मतलब उसके सामने बैठ गई भगवान से। सेकेंड हाउस है आपका धन, ऐसा पैसा जो आप अपनी मेहनत से कमा के लाए हैं, आपका परिवार। आप परीक्षित गुप्ता ने केवल अंग संबंध दिया था, उतने से ही उसे भगवान जो केवल वक्ष के अधीश्वर है उनसे काम के अंदर तो भगा ने उन्हें प्राप्त करके भी गज गोपियों की बात सेवा ना मांग करके मांग देता आप कुछ दिन नहीं रहकर मेरे से लगी ओके बुरी राशि की शादी होती थी सारी उनको रुकाई थी कोई नया आदमी मेहमान आता था उसको करना पड़ता था कृष्ण जी हो सकते कि कंस के खाने से वीआईपी को करना उसने कहा दिया था आप कुछ दिन यहीं रहकर मेरे साथ क्योंकि एक कमल है मुझसे आपका साथ छुड़ाना है, मेरे को प्रेम दीवान होती है और मुझसे आपका साथ छुड़ाना चाहता, इसलिए आप चाह रहे हैं कि आप यहीं पर है। चलिए सत्रों को ये आपको शायद समझ आया होगा, यही वास्तव में कशोर के जो मिलन हुआ था यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाती है। एक तो ये हो जाती है कि कृष्ण जी जो है तो शायद डॉक्टर भी जानते होंगे कुछ ना कुछ या कुछ है ना, तो उसकी कुबर को उन्होंने ठीक कर दिया है। तो दूसरी चीज़ ये हो सब ये है कि सत्रों कृष्ण भगवान का जो हृदय था या दिल था बहुत। अब ये अगर कुब्जा कोई ब्राह्मणी होती तो ये बोलता है कि फिर ये क्या बोलता कि ओह ब्राह्मण के प्यारे हैं वो, तो ऐसे ऐसे करके लगाता उदार था तो वो चाहे कि विकलांग औरत हो या किसी मतलब युवती हो तो उसको सब कुछ करने की कोशिश करता है और कुब्जा के कारण उसकी मनोकामना पूर्ण गले लगाया और क्या क्या किया उसका समझ गया कि इससे आगे भगवत का नहीं था। और बहुत सारी कहानियों में बहुत कुछ लिखा है सर। तो ये देखिए समस्या ये हमारे यहाँ पे कि हम इन चीज़ों को ये तो आज के दृष्टिकोण से लेते जब आज के दृष्टिकोण से लेते हैं तो माध्यम से हमें इन चीज़ों को आज के दृष्टिकोण से ना देखते हमें उस काल के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। उस काल में राजा महाराजा के लोग थे होते होती काशिया होती और उन चीज़ों को पूरा नहीं माना जाता था उस जमाने में। मैंने तो प्रमाणित भी कर दिया आचार्यों के भाष्य से देखकर कि जो कुब्जा है वो सत्यभामा का एक्सपांसन है, वो सत्यभामा का एक विस्तार है। कुब्जा भी सत्यभामा का एक विस्तार है और सत्यभामा भी लक्ष्मी ही है साक्षात। तो मैं यही प्रमाणित करना चाहता हूँ कि वो पति पत्नी ही है एक तरीके से,
ठीक है। और मैंने यहाँ नारद पुराण का भी दे के बताया कि राधा रानी पृथ्वी है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कहीं राधा रानी पृथ्वी है, ठीक है। देखिए ये इसने में जेल शास्त्री नहीं यूज़ करते, वो रेमे वर्ड को हमेशा, ये देखिए क्या वर्ड यूज़ कर, सेक्सुअल एंजॉयमेंट वो रेमे वर्ड को से ये वर्ड यूज़ कर रहा है, वो रेमे वर्ड को क्या बोलूँ, इसमें नहीं यूज़ करता उसका ही, मैं आपको दिखा दिया, वो ऐसे ही यूज़ करता है वर्ड जेल शास्त्री। शिव पुराण में भी ऐसे ही किया है, शिव पुराण में भी उसने बहुत अजीब अजीब वर्ड यूज़ किया, उसने लिंग को भी कुछ भी ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन वो लिंग तेजोमय लिंग था दारुण कथा में, और लोग उसी का ही दिखा के लोगों को भ्रमित करते हैं, ठीक है। तो वही मैं बता रहा था कि यहाँ पे देखिए उनको गॉडेस मदर भी बोला जाता है, इसका खंडन मैं कहाँ से नहीं करूँ, और इसके ऊपर यहाँ कहीं भी लिखा है कि उनको प्रकृति भी बोला जा रहा है। अब बोलो, मैं तो ये वो साफ साफ प्रमाणित कर दूंगा कि कुब्जा राधा रानी ही थी, कुब्जा राधा रानी ही है, कुब्जा भी भगवान की पत्नी निकली, और भगवान हमारे आचार्य से बोलते हैं, और मैं स्कंद पुराण से प्रमाणित भी कर दूंगा कि आचार्य सही हम समझ सकते हैं। अगर तुमको और कुछ नहीं चाहिए तो मैं बहुत चीज़ों से प्रमाणित कर सकता हूँ, हमारे आचार्य शास्त्रों से प्रमाणित कर दूंगा, ठीक है। अगर अभी भी से भी तृप्ति नहीं मिला तो हाँ, ये तो अलग है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे देखिए श्री, ये देखिए ये क्या लिखा है, जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि द लैंड ऑफ ब्रज इज़ अ लैंड ऑफ फ्यूसन। रुकिए कहाँ पे था वो वाला, देखिए शी इज़ ही हिमसेल्फ, ही इज़ सी हिमसेल्फ। देखिए ऑल द हीरोइंस beloved ones of Sri Krishna are extension of her own parts, राधा रानी का पार्ट्स है, सी इज़ ही herself, ही इज़ सी herself। फिर रुक्मणी का तो ये इच्छा होता है कि मैं राधा कृष्ण का बांसुरी बन के रहूँ, इसका दूसरा ट्रांसलेशन भी है, लेकिन चलो वो नहीं लेते, मैं तब भी प्रमाणित करूँ रुक्मणी राधा रानी है। ये देख लो, इससे तो राधा रानी का ही विस्तार है, इससे तो राधा रानी का ही विस्तार है ना, सब तो राधा रानी का विस्तार है, सत्यभामा भी राधा रानी का विस्तार है, और वहाँ तो हमारे आचार्य ने बोला है कि जो कुब्जा है वो सत्यभामा का विस्तार है ना। तुम्हारा मैं पाखंड का ऐसा खंडन कर दूंगा ना एक दिन, तो कुब्जा भी भगवान की पत्नी है, हमारे आचार्य देखिए कितना सुंदर तरीके से पता है। अब देखिए 148 में आता है, अब देखते हैं हमारे, देखिए आचार्य क्या बोलते हैं, आचार्य ही अच्छे से समझा सकते हैं, मैं स्कंद पुराण से प्रमाणित भी किया था। 10.48.1 अगर नहीं है तो उसके बिना भी मैं प्रमाणित कर सकता हूँ बहुत सुंदर तरीके। देखिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आफ्टर एसिमिलेटिंग उद्धव रिपोर्ट, ठीक है, लॉर्ड श्री कृष्ण जो है डिज़ायर टू सेटिस्फाई, उनको सेटिस्फाई करे जो कि लस्ट से ट्रबल थे, कुब्जा बहुत काम से ट्रबल थी, तो भगवान उसको सेटिस्फाई करो। भगवान को उम्र 11 वर्ष ही था, ये लोग कभी नहीं दिखाएंगे भगवान को उम्र कितना, भगवान को उम्र 11 वर्ष ही था। तो अब देखिए द टेक्स्ट गिव्स एन इंसाइट इनटू लॉर्ड्स पास्ट टाइम। द फर्स्ट लाइन सेज अतः विज्ञेय भगवान, अतः विज्ञेय भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शिनः, अतः विघ्न भगवान, thus the Lord understanding Uddhav report. The second line states that Sri Krishna is the soul of everything, सर्वात्मा, seeing the everything, सर्वदर्शना, पढ़ना चाहिए इसको, ठीक है। In other words, he certainly does not go on spoken reports from message, he plays the parts of human being, अभी सब बताया जा रहा है, ठीक है। He desire to bless श्रीमती त्रिविक्रा जो कि लस्ट से ये थी, ये पीड़ित थी, तो वो भी नहीं बोल रहा है, वो कुछ भी अपना ये कर दे रहा है। देखिए अकॉर्डिंग टू श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती द सेक्सुअल एनराउसमेंट्स, मतलब जो भी कुब्जा के अंदर कामुक इच्छा आ गया था तो इंक्लूडेड इस टाइप का पिक्चर था उसके घर में। श्रीला त्रिविक्रा एडेड दैट इट इज़ हार्ड टू गेस। देखिए तो उन्होंने देखिए कैसे कैसे डिज़ायर किए थे, देखिए क्या क्या तैयारी करके रखा था, जब भगवान श्री कृष्ण आएंगे तो उन्होंने घर को भी वैसा एटमॉस्फेयर बना के रखा था, उन्होंने इसी टाइप के पिक्चर्स को यूज़ किया था खूब जाने। फिर जो थे फिर उन्होंने क्या किया, और भी मटेरियल और भी बहुत सारे, वो इनफैक्ट हर्बल दवाई भी खाती थी। ये आचार्य सपोर्ट कर रहा है ऐसे स्टेटमेंट को। देखिए उन्होंने देखिए ना अपने ही आसपास के एनवायरनमेंट को ऐसे बना के रखा था।
तो वो काम संतप से बहुत तीव्र हो गई थी, वो परेशान हो गई थी काम तंवर से, मतलब काम से वो पीड़ित हो गई थी खूब ज़्यादा, एक्सट्रीमली। उससे बताते हैं हमारा आचार्य कितनी ज़्यादा पीड़ित थी। तो एक बार तीव्रकरा ने उनको घर पे आते हुए देखा। देखिए फिर उद्धव ऑल्सो रिसीव्ड अ सीट ऑफ ऑनर। उद्धव जी भी आए थे, ही वॉज अ सेंटली पर्सन। उद्धव जी भी आए थे, साधुतया, एक एक वर्ड है देखिए, तथ उद्धव साधु तया भी पूजितो नय अशिद दुर्व्य अभी मृष्य चास्यम। देखिए है ना। तो अकॉर्डिंग टू आचार्य, उद्धव फेल्ट reverence for his lot and thus declined to sit on opposite seat in his presence. Rather he touched the seat with his hand and sat on the floor. जमीन में बैठ गए थे। The Srila Vishwanath Chakravarti adds that the Lord Krishna made himself comfort on the bed located in the inner chambers of Tivakra's house. अब देखिए उन्होंने एक शर्त रखा था। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द वर्ड द वुमेन प्रिपेयर्स, इस टाइप का है कि हाँ ऐसे ही वो ये करती है, प्रिपरेशन करती है। तो तीव्रकरा जी बहुत मुसीबत में हो गई थी, उनके अंदर काफ़ी काम भावना उत्पन्न हो गया था। देखिए ना किस टाइप का, तो भगवान श्री कृष्ण उन्हीं काम भावना को तृप्त करने के लिए ऐसा कर रहे थे, लेकिन भगवान आत्माराम है। देखिए आपको पूरा पढ़ेंगे तो ही समझ आएगा। देखिए श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती एक्सप्लेन द वर्ड नैव संगम हृदय indicates Trivikra in fact a virgin girl at this point. She has been deformed hunchback and the Lord has transformed her into beautiful girl. Although clearly lusting after Krishna, she was naturally shy and girl. देखिए नैव संगम हृदय, नैव संगम हृदय है ना, नैव संगम हृदय। तो वो एक लड़की थी छोटी सी। अब देखिए he enjoyed the beautiful girl who was trace of piety was offered ointment to the Lord. देखिए तो यहाँ पे बता रहे कि वो जो लड़की है उसको काफ़ी लस्ट हो गया था और बहुत एंसियस थे भगवान उसको लेके, उसके काम को लेके कि काम को तृप्त करने के लिए आए। अब देखिए कृष्णा's lotus त्रिविक्रा cleansed away the bursting lust Cupid has aroused in her breast, chest and ears with the two arms. She embraced her breast, her lover Sri Krishna, the personification of bliss, and thus gave her long-standing distress. देखिए और आगे पढ़िए थोड़ा। ये देखिए अकॉर्डिंग टू विश्वनाथ चक्रवर्ती श्रीमती तीव्रकरा prayed to the Lord, please enjoy only with me, not with any other woman, because Sri Krishna was not prepared to grant such benediction. Tivakrā was described as here unfortunate. Sridhar Swami adds that although to ordinary eye she seemed to beg for material sex pleasure, and in fact she was liberated soul at this point. फिर the word Ambu, water, and Ruhu, rising. Ambruho means lotus flower which rise up from the water. Lord Sri Krishna is called Ambhu Rushikena, the lotus eye one. He is source and embodied of beauty, and naturally Tivikra was attached to him. However, the Lord's beauty is spiritual and pure, and his intention was to not gratify himself but Tivikra, but rather to bring her into point of spiritual existence. All the acharyas agree that the word Kama Param Daita indicates Lord Sri Krishna promise he would fulfill her lusty desire. It is clear from the commentaries of the Acharya that the story of Tivikra is to be understood on two levels. On the other hand, in one hand, she is understood to be liberated soul, directly associating with the Lord and participating with his pastimes. On the other hand, her conduct is clearly meant to teach a lesson about what is not to do in relation with Krishna. Since all the Lord's pastime was not only blissful but also didactic,
There is no real contradiction in the pastime, since Trivakra's purity and her bad example take place on two distinct levels. Arjun is considered pure devotee, yet the initially disobeying Krishna instruction of fighting, he also showed an example of what not to do. However, such bad examples always having happy endings in the blissful association of absolute truth, Sri Krishna. In previous incident of Lord Sri Krishna visit to Trivakra's house, now he visit to Akruda. अभी अक्रूरा के यहाँ जी के यहाँ चले गए. ठीक है. अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि नोटिस करने का कि 48वां अध्याय है. ठीक है. अब भगवान के जो चरण है, अब कोई ये चीज़, अब पहली बात ये एक कंडीशन सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ संभोग वर्ड हम घुसा भी नहीं सकते, क्योंकि रेमे का मतलब पहली बात हमेशा होता भी नहीं है उसका मतलब रेमे का मतलब, है ना. दूसरा, रेमे का मतलब मैं पहले बताता हूँ क्या होता है. रेमे का मतलब, रेमे शब्द का ही मतलब देखिए, द करेक्ट वर्ड ऑफ रेम एंड रति. यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं है कि रति और रमण और रम्य, रमणीय, रमा, रामा, रात्रि और राम आदि सभी शब्द रम क्रीड़ायाम धातु से बने हैं. इस स्थिति में यदि रति और रमण आदि शब्द का अर्थ विषयानंद किंवा व्यभिचार है तो राम का अर्थ व्यभिचार करना होगा. परंतु वस्तुतः राम शब्द का निर्वचन है रमन्ते योगियो यस्मिन, अर्थात योगी जन जिसमें रमण करते हो अथवा आनंदमंद का अनुभव करते हो. इट इज़ नॉट नीडेड दैट द वर्ड रति, रमन, रम्या, रमणीय, रमा, रति जितने भी है इसका मतलब नहीं है कि संभोग है. और यहाँ पे बताया कि क्यों नहीं है, क्योंकि भगवान राम का भी जो है, जो भगवान राम जी का भी है वो भी ये है. जैसे मैं वही बता रहा हूँ कि 10वां स्कंद का 28वां का 5वां में भी लिखा है कि उनका क्योंकि कभी वो संभोग का जो आक्षेप वही बेकार है, क्योंकि वो एक तो 11 साल के थे और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ना कि वो उद्धव के साथ आए थे. अगर सच में कोई किसी के साथ व्यभिचार करने जाता तो वो उद्धव को क्यों लेकर जाते. और उद्धव तो सेंटली पर्सन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है. और उद्धव नीचे बैठ गए थे, भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये भी हमारा आचार्य बोलते हैं. दो बहुत हार्श कंडीशन है. और तीसरा रेमे का मतलब कभी नहीं होता, तो इसका मतलब राम का भी मतलब वही हो जाएगा. फिर तीन इंपॉर्टेंट, एक रेमे का असली वर्ड बताया, वहाँ रेमे का वर्ड यूज़ हुआ, रेमे का वर्ड. दूसरा, भगवान श्री कृष्ण अकेले नहीं थे, वो उद्धव जी के साथ थे और उद्धव जी बहुत सेंटली पर्सन थे. और तीसरा, भगवान श्री कृष्ण सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ है कि वो 11 साल के थे उस समय. ठीक है. और चौथा हम ये बता रहे हैं क्योंकि उनका मेटेरियल बॉडी नहीं है, ये चीज़ इसमें भी लिखा हुआ है. और मैंने आपको 46 अध्याय में भी दिखा दिए थे, जो उसी से कुछ पहले देखो 46 अध्याय में भी यही लिखा है कि और महाभारत का शांति पर्व का अध्याय 351 में भी लिखा है कि वे सूक्ष्म, वे स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर से रहित होकर संपूर्ण शरीरों में निवास करते हैं. वो उन शरीरों में रहते हुए भी उनमें कभी उनके कर्मों में लिप्त नहीं होते. ठीक है. उनको ना ये पढ़ना चाहिए कि तो यहाँ पे उनको समझना चाहिए, पढ़ना समझ गया तो चेतना इतना घटिया है, समझ ही नहीं सकते. यहाँ पर तो भगवान श्री कृष्ण को किसी प्रकार लष्टि नहीं बताया रहा है, वो ज़बरदस्ती वो व्यभिचार घुसा रहा है, लेकिन व्यभिचार घुस ही नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन बताया. देखिए यहाँ पर रे में वर्ड यूज़ हुआ है. अच्छा सॉरी, ये तो 40 है ना. देखिए भगवान को गुर्जर अक्रूर जी के घर जाना. देखिए यहाँ पे वो पाखंड फैलाता है वो वर्ड से लेके, या फिर रेमे शब्द का अर्थ है दिखता है. मैं किसी भी टाइप को सुगर कोटिंग नहीं कर, जो एज इट इज़ वही दिखाना चाहता हूँ. लेकिन नाइंग है ना, रम देखिए यहाँ पर रम यूज़ हुआ है. फिर रेमे वाला कहाँ पे यूज़ होता है समझ नहीं आ रहा है.
एक रे में वर्ड भी यूज़ हुआ था, जहाँ भी यूज़ हुआ होगा, लेकिन रे में वर्ड भी यूज़ हुआ था और रम वर्ड यूज़ हुआ है। तो इस वर्ड का मतलब कभी भी नहीं होता कि देखिए रम वर्ड यूज़ हुआ है, रम और रे में इन सब का वर्ड का कभी मतलब समूह नहीं होता। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष के थे। तीसरा ये भी देखना पड़ेगा कि कुब्जा और अक्रूर जी के अंदर देखिए, तदनंतर सबके आत्मा और तथा सब कुछ देखने भगवान श्री कृष्ण अपने से मिलन की आकांक्षा रखकर व्याकुल हुए कुब्जा को प्रिय करने, उसे सुख देने की इच्छा उसके घर गए। कुब्जा का घर बहुमूल्य सामग्रियों में संपन्न था। उसमें श्रृंगार रस का उद्दीपन करने बहुत सारी सामग्रियाँ थी, और ये सब तो पढ़ा ही उसने। फिर आप ये देखिए कि उद्धव जी भी गए थे उनके साथ, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो भगवान कभी भी एक काम से पीड़ित नहीं होते। भगवान कुब्जा के काम को तृप्त कर रहे थे। अगर हम अच्छे से लैंग्वेज देखें, इस प्रकार से लैंग्वेज, वो भगवान से 11 वर्ष के ही थे, और संभोग का आक्षेप लगाना तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वो मात्र 11 साल के ही थे और उनका कोई देह, आध्यात्मिक देह, उनका भौतिक देह है ही नहीं। अब अगर 10वां स्कंद का 28वां अध्याय का 5वां श्लोक पढ़े, फिर अब 46वां अध्याय का लास्ट वाला श्लोक पढ़े, 10वें स्कंद का 46वां अध्याय का लास्ट वाला श्लोक पढ़े, 40वां 45 वाला श्लोक सब पढ़े अच्छे से, तो वहाँ पर साफ सब लिखा हुआ है। ठीक है। और तीसरा ये था कि उद्धव और भगवान एक साथ गए। यही मैं बोलना चाह रहा कि उद्धव और भगवान एक साथ गए थे। ये लोग सिर्फ चेरी पिकिंग करेंगे और आधा अधूरा बात करेंगे। और मैं सबसे तो स्ट्रॉन्ग तो प्रूफ है कि देखिए वहाँ पे उद्धव जी भी थे, है ना, वहाँ उद्धव जी भी थे। वहाँ उद्धव जी भी थे हमेशा। तो मैं वही उसको बोलना चाहता हूँ कि उद्धव जी भी थे, और दूसरा वो 11 वर्ष के थे, तो ज़बरदस्ती उसमें संभोग घुसा रहा है। देखिए ऐसे कचरा लोग रहेंगे। उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। इतना आप समझ लें तब तो सभी को हरे कृष्णा राधे राधे।